दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे का जिक्र करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर आज बात करना काफी जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा राजनेता अभी भी है जो इसमें भी राजनीति का मौका ढूंढ रहे हैं और राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खास कर बीजेपी के कुछ नेता। हमले की खबर आई, पूरी सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो गया। ये सच है और जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि उन्हों पर गोली चलाने से पहले आतंकवादियों ने उनसे धर्म पूछा था और उन्होंने जब बताया कि वे हिंदू धर्म के हैं तो उन पर गोली चला दी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं हम देश में हिंदू मुस्लिम कर उन आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं वो पूरे कर रहे हैं। आप सोचिए, धर्म पूछकर हत्या करने का आतंकवादियों का सीधा सीधा मतलब यही था कि इससे भारत देश में जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़े, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो जाए। खास करके हमारी जो इंडियन टेलीविजन मीडिया है वो भी आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने में लगी है। हम सभी जानते हैं कि कैसे कश्मीरी युवा ने बहुत सारे सैलानियों की जान बचाई। एक कश्मीरी युवा लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गया। एक आर्मी का जवान जो मुस्लिम समुदाय से संपर्क रखता था, कैसे उसने देश के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस हमले के बाद हमारे देश ने कार्रवाई की, सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, पाकिस्तानियों को देश से निकल जाने को कहा, राजदूत को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अब निशिकांत दुबे का जिक्र हमारे कुछ वीडियोस में आता ही है पिछले कुछ दिनों से। एक के बाद एक निशिकांत दुबे अजीबोगरीब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने दुश्मन देश यानी पाकिस्तान को पानी पिलाया, लेकिन अब मोदी जी सिंधु जल समझौता तोड़कर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। ये सही मायनों में 56 इंच का सीना है। दोस्तों, इस विवाद के बाद जब सिंधु नदी का पानी हमने रोक दिया, मीडिया पर नैरेटिव चलाया गया कि पाकिस्तान एक एक बूंद को तरसेगा। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या सच में भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है, और अगर पानी भारत रोकेगा तो इसके वैकल्पिक क्या पहलू हैं और भारत कितना पानी रोक सकता है। इसमें टेक्निकल कमियां भी है और ज्योग्राफिकल कमियां भी है। न्यूज़ चैनल पर आप जो देखते हैं सच्चाई उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। तो कैसे भारत चाहते हुए भी सिंधु नदी के पानी को उतनी हद तक नहीं रोक सकता है, इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर, जिसमें हम ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स है, टेक्निकल बैरियर्स है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी जो तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए खेती, बिजली और जीवन का आधार है। दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान जो अलग देश बने, तो सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर जो मुद्दा था काफी बड़ा मुद्दा बन गया। नदी का जो ऊपरी हिस्सा है वो भारत में आता है और निचला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंधु नदी के पानी का बंटवारा एक जटिल मुद्दा था। पाकिस्तान चूंकि नीचे की तरफ था, पाकिस्तान को डर था कि भारत पानी रोक सकता है, जिससे उसकी खेती और अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक के माध्यम से एक समझौता हुआ जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं। यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार सिंधु नदी की जो 6 सहायक नदी है, नदियों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया। इनका कुल वार्षिक प्रवाह 41 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पश्चिम नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, जिनका कुल वार्षिक प्रवाह 99 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यानी पानी के हिसाब से भारत को 30% जबकि पाकिस्तान को 70% पानी मिला। भारत को पश्चिम नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए सीमित रूप से और बिजली उत्पादन, नेविगेशन और मछली पालन जैसे गैर उपयोग। सवाल है, क्या नेहरू ने संधि करके पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचाया? तथ्य तो ये कहते हैं कि ये जो समझौता हुआ है वो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से काफी संघर्ष, काफी बातचीत के बाद हुआ था। नेहरू के सामने 2 विकल्प थे, या तो पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, या शायद एक और युद्ध का कारण बनता, या फिर शांतिपूर्ण समझौता किया जाए। उस समय भारत एक नया देश था, अपनी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि बना रहा था। नेहरू ने शांति और सहयोग का रास्ता चुना, जो उस समय के भू राजनीतिक संदर्भ में समझदारी भरी फैसला था।
यह भी याद रखें कि संधि के बदले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग से पाकिस्तान के लिए डैम बनाने में मदद की, जिससे दोनों देशों को लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम की। पोस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने रावी नदी का पानी रोकने के लिए शाहपुर कंडी डैम बनाया, जो 2024 में पूरा हुआ। इससे भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग कर रहा है, जो पाकिस्तान को चला जाता था। यह सच है कि भारत ने अपने 20% शेयर का भी पूरा उपयोग नहीं किया था और कई बार यह पानी पाकिस्तान को मिलता था, लेकिन यह गलत है कि नेहरू ने जानबूझकर यह पानी पाकिस्तान को दिया। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसे अब मोदी सरकार दूर कर रही है। इसके अलावा 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया। इस फैसले का ऐलान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्या सिंधु जल समझौता तोड़ने से क्या सच में पाकिस्तान को दिक्कत होगी? ये एक बड़ा सेंसिटिव सवाल है, जिसका जवाब आप किसी पार्टी के समर्थक होकर नहीं, बल्कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझिए, ज्योग्राफिकली और टेक्निकली पर्सपेक्टिव से समझिए। दोस्तों, तथ्यों के मुताबिक पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत निर्भर है। पाकिस्तान में 218 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा सिंधु और इसकी सहायक नदियों से आता है। पंजाब और सिंध प्रांत में, जो पाकिस्तान के खेती के दिल हैं, इन नदियों के पानी पर चलते हैं। अगर भारत पश्चिमी नदियों का पानी रोकता है या इनका प्रवाह कम करता है तो पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन यह इतना सरल दिखता है, उतना सरल नहीं है। सिंधु का पानी रोकना भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह नदियां ग्लेशियर और बर्फबारी से चलती है। अगर भारत को पानी रोकना है तो भारत को डैम बनाना होगा, लेकिन पूरा पानी रोकना भौगोलिक और टेक्निकली नजरिए से पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पानी रोकने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जो पहले से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे वर्ल्ड बैंक इसमें दखल दे सकता है। पाकिस्तान के पास भी अपने डैम और नहरें हैं, जैसे तारबेला डैम, जो पानी के स्टोरेज में मदद करते हैं। तो दोस्तों, निशिकांत दुबे का बयान राजनीतिक है, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं। नेहरू ने सिंधु जल संधि के जरिए शांति और सहयोग का रास्ता चुना, जो उस समय के लिए ठीक था। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भारत के हिस्से का पानी उपयोग करना शुरू किया, जो एक प्रगतिशील कदम है। लेकिन यह कहना गलत है कि नेहरू ने दुश्मनों को पानी पिलाया। पूरा सच नहीं है।